आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। उत्तराखंड में मौसम ने दिखाया रौद्र रूप। ऋषिकेश खारा स्रोत नदी में फंसी दर्जनों वाहन। उत्तराखंड में मानसून से पहले बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में स्थिति और भयावह देखने को मिल सकती है। ऋषिकेश में भारी बारिश से खारा स्रोत नदी में मलबा आने से कई वाहन फंस गए हैं। गंगा में फंसा दिल्ली का युवक, पुलिस ने किया सकुशल रेस्क्यू। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली निवासी युवक के नदी में फंसने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि युवक नहा रहा था, तभी गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई। बहरहाल गोताखोरों ने युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया। मानसून से पहले एक्शन में आपदा प्रबंधन। बांधों के अर्ली वार्निंग सिस्टम का लिया अपडेट। मॉक ड्रिल से परखेंगे तैयारियां। विदेश दौरे से लौटे आपदा सचिव अब लगातार मानसून से पहले सभी व्यवस्थाओं को जांच रहे हैं। उन्होंने प्रदेश की सभी जल विद्युत परियोजनाओं और अन्य बांधों में लगे अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर समीक्षा की। वहीं बांधों में लगे अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर एक मॉक ड्रिल की योजना भी बनाई जा रही है। देहरादून में पीसीएस अफसर के घर में घुसा चोर। घटनाओं से दहशत में देहरा खास के लोग। देहरादून में आपराधिक घटनाओं ने दून वासियों की नींद उड़ा दी है। ताजा मामला पटेल नगर थाना क्षेत्र के देहरा खास का है। यहाँ एक पीसीएस अफसर के घर में चोर जा घुसा। गनीमत रही कि हल्की आहट सुनकर पीसीएस अफसर की मां जाग गई, जिसके बाद चोर को मजबूरन उल्टे पांव लौटना पड़ा। बड़ी बात यह है कि देहरा खास क्षेत्र में पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल दिख रहा है। काठा पीर बाबा की दरगाह पर 885वां सालाना उर्स संपन्न। अकीदमंदों ने अमन चैन से मांगी दुआ। लक्सर में काठा पीर बाबा की दरगाह में 855वां सालाना उर्स संपन्न हो गया है। उर्स में अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में अकीदतमंद पहुंचे। इसी बीच उन्होंने दरगाह पर चादर पेश किए और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। मां कहती रही मेरा बेटा है, लेकिन पत्नी नहीं मानी। अब मां से डीएनए हुआ मिलान। पुलिस को बिसरा रिपोर्ट का इंतजार। रुद्रपुर में अज्ञात शव की शिनाख्त मामले में नया मोड़ आ गया। जिस शव को पत्नी और बेटे ने पहचानने से इनकार कर दिया था, वही शव की डीएनए रिपोर्ट मां से मैच हुआ है, जबकि मां ने पहले ही अपने बेटे को पहचान लिया था। देहरादून में उसी जगह मिली एक और महिला की लाश। 24 घंटे में 3 शव बरामद। परिवार से जुड़ी कड़ियां। देहरादून बड़ोवाला के पास नाले में एक और महिला का शव मिला। 24 घंटे के भीतर 3 लाश मिलने से लोगों में दहशत है। दूसरी तरफ पुलिस भी सख्त में है। खास बात यह है कि तीनों लाशें सड़ी गली हालत में मिली। तीमारदारों पर कम होगा बोझ। मरीजों को मिलेगी बड़ी सहूलियत। उत्तराखंड में जल्द लागू होगी रेफरल नीति। मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेफरल नीति तैयार की है, जिसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दून अस्पताल में भी रेफरल नीति को लेकर जल्द ही वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इस नीति के बारे में जानकारी दी जाएगी। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने एसीईओ से की मुलाकात। बीजेपी पर लगाया विधानसभा उपचुनाव प्रभावित करने का आरोप। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा के नेतृत्व में अपर मुख्य सचिव निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। पुलिस महकमे के आदेशों में दिख रही समन्वय की कमी। तबादलों को लेकर 72 घंटे में बदला निर्णय। उत्तराखंड में पुलिस महकमे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। विभाग में समन्वय की कमी साफ दिखाई दे रही है। पुलिस कर्मियों के ट्रांसफर के आदेशों को 72 घंटे में ही पलट दिया गया है। चंपावत में 3 इंस्पेक्टर और 15 सब इंस्पेक्टर का तबादला। सिटी कोतवाली भी बदले गए हैं। ये है पूरी लिस्ट। चंपावत में 18 पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ है। इनमें 3 इंस्पेक्टर और 15 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। चंपावत के कोतवाल का टनकपुर ट्रांसफर हुआ है। प्रताप सिंह नेगी चंपावत के नए कोतवाल बनाए गए हैं। चंपावत पुलिस विभाग में तबादलों की पूरी लिस्ट जानने के लिए खबर पढ़े। एम्स ऋषिकेश में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी। क्लेमेंट टाउन पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी। 3 नए आपराधिक कानूनों को उत्तराखंड में लागू करने की तैयारी। 50 अधिकारियों ने किया मास्टर ट्रेनिंग को। सब उसी जगह आज फिर मिली एक महिला की लाश। पुलिस में हड़कंप। भाजपा ने ओबीसी मोर्चों के कार्यकारिणी सदस्य आदित्य राज को पार्टी से निकाला। दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज।
नाले में पड़ा मिला 6 माह की बच्ची और महिला का शव, हत्या की आशंका, इस वजह से उलझ रहा मामला। बड़वाला क्षेत्र में पेट्रोल पंप से आगे सूखे नाले में एक महिला और करीब 6 माह के बच्चे का शव मिला। माना जा रहा है कि दोनों मां बेटी हैं, हालांकि इसका पता डीएनए रिपोर्ट के बाद ही चलेगा। टिहरी के लम गांव में दिन दहाड़े चहलकदमी करता दिखा रहा गुलदार, लोगों में दहशत। कार्तिक स्वामी मंदिर जाने वाले पर्यटकों को अब देना होगा शुल्क, इतनी तय की गई दरें। सघन वन क्षेत्र होने के साथ ही मंदिर मार्ग पर प्राचीन धरोहरें यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। उत्तर भारत के एकमात्र मंदिर में बीते वर्ष 5 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे थे।